बहुत दूर चॉकलेट की पहाड़ियों के पीछे फैला था एक चमकता हुआ जादुई जंगल। यहाँ हर पेड़ चॉकलेट का, हर फूल कैंडी का और हर झील दूध और शहद की होती थी। इस अद्भुत जगह में रहते थे सिर्फ खास जानवर जो मीठी चीजों को प्यार से जीते थे। लेकिन उस जंगल में एक रहस्य था। मीठे जाल की रानी। झप्पू एक छोटा सा चंचल और पातूनी खरगोश था। उसकी पूंछ लड्डू जैसी गोल और उसकी दौड़ बिजली से भी तेज थी। वो पूरे चौकलावा वन में सबसे शरारती माना जाता था। हर रोज वो एक नया चॉकलेट का पेड़ खोजता और उसकी टहनियों पर उछलकर झूला झूलता। उसे सबसे ज्यादा पसंद थे नूगट के फूल। जंगल की एक छिपी हुई जगह पर रहती थी मिश्री मकड़ी। उसका जाल साधारण नहीं था, वो गुलकंद से बना मीठा जाल बुनती थी। उसकी 8 टांगों से चॉकलेट की पतली डोरी निकलती और वो उनमें चमचमाते मीठे फंदे बनाती। मिश्री मकड़ी जंगल में किसी से ज्यादा नहीं मिलती थी, पर वो सबको देती थी। चौकलावा का रक्षक था कोको चीता, एक तेज चमकदार भूरे रंग का चीता जिसके शरीर पर चॉकलेट जैसे निशान थे। वो तेजी से दौड़ता और अपने पंजों से दुश्मनों को दूर रखता। उसे जंगल का मीठा प्रहरी कहा जाता था। एक दिन अचानक जंगल में चॉकलेट के पेड़ों पर चाले दिखने लगे, मीठे, चमचमाते, मगर बेहद चिपचिपे। जिस पेड़ पर यह चाल होता, वहां के फूल मुरझा जाते और कैंडी तितलियां गायब होने लगी। सब जानवर डर गए। क्या ये मिश्री मकड़ी कर रही है? एक भालू ने पूछा। या कोई बाहरी दुश्मन आया है? चॉकलेट कबूतर बोले। कोको चीता को अब कुछ करना था। कोको चीता ने झप्पू खरगोश को बुलाया और कहा, तुम पूरे जंगल को अच्छे से जानते हो। हमें ये पता लगाना है कि जाल कहाँ-कहाँ फैल रहे हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? झप्पू ने कान फड़फड़ाए और उछलते हुए बोला, जरूर, ये तो मेरी पसंदीदा खोजबीन होगी। वो दोनों साथ निकले। एक झील के पास पेड़ पर चमकता मीठा जाल था। उसमें फंसी थी एक कैंडी चिड़िया जो धीरे धीरे गल रही थी। कोको चीता ने सावधानी से उसे निकाला। ये जाल मिश्री मकड़ी जैसा दिखता तो है, लेकिन इसकी खुशबू कड़वी है। झप्पू ने सूंघ कर कहा। अब उन्हें यकीन हो गया कि कोई मकड़ी की नकल करके जंगल को मीठे जहर से भर रहा है। बर्फी उल्लू ने बताया, पिछले महीने एक अजीब सी मकड़ी आई थी, काली, भारी और बहुत तेज। उसने मिश्री मकड़ी को अपनी बहन बताया, मगर मिश्री ने उसे कभी नहीं अपनाया। कोको चीता और झप्पू तुरंत मिश्री मकड़ी के घर पहुंचे। मिश्री मकड़ी अपने जाल में बैठी थी, शांत मगर गंभीर। हाँ, उसने कहा, उसका नाम है कलकटी। वो मेरी जुड़वां बहन है, मगर उसके मन में मिठास नहीं, बस ईर्ष्या और करवाहट है। जब जंगल ने मुझे मीठे जाल की रानी कहा तो वह मुझसे जल गई। अब वह सब मीठा चीजें करवा बना रही है। क्या उसे रोका जा सकता है? झप्पू ने पूछा। हाँ, लेकिन उसके पास अब एक बड़ा मीठा राक्षस है जो जहर से भरा है। अगले दिन जंगल में जहर फैलाने वाला राक्षस दिखा। वहाँ एक विशाल जेली ड्रैगन था जो शहद के आकार में था, मगर उसमें कड़वाहट भरी थी। कलकटी मकड़ी उसकी पीठ पर बैठी थी और चिल्लाई, अब मीठा जंगल नहीं, बस मेरा होगा। कोको चीता ने छलांग लगाई। मिश्री मकड़ी ने अपने असली मिश्री जाल से कलकटी को फंसाया और झप्पू ने गुलाब रस के फूल फोड़कर जहर को धो दिया। कई घंटे की लड़ाई के बाद जंगल जीत गया। कलकटी को जब मिश्री ने गले लगाया और कहा, तुम भी जाल बना सकती हो, बस उसमें मिठास भरो, कड़वाहट नहीं, तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, पहली बार चीनी के आंसू। वह झुककर बोली, माफ करना, मैं फिर से मीठा बनना चाहती हूँ। जंगल में फिर से मिठास लौटी। अब मिश्री और कलकटी मिलकर नए जाल बनाती हैं जो पक्षियों के लिए झूले बनते हैं। झप्पू खरगोश मिठास का खोजी बन गया और कोको चीता अब सिर्फ प्रहरी नहीं, जंगल का हीरो बन गया। असली ताकत मिठास में होती है, करवाहट में नहीं। जो दूसरों से जलते हैं वे खुद को जलाते हैं। सच्चा बदलाव तभी होता है जब कोई गले लगाने को तैयार हो।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।